नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारी सीएसएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। उसका चैप्टर 4 है जिसमें हम एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन सीएसएस लिंकिंग सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स हमारे नहीं देखे हैं, अभी तक 3 चैप्टर्स हम कवर अप कर चुके हैं जिसमें हमने सीएसएस के बारे में बताया था क्या होती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, सीएसएस में सेलेक्टर्स क्या होता है। कोई भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं ताकि आप मिस ना कर दे कुछ। सबसे पहले आप ये देखिए कि HTML का जो सिंटेक्स होता है वो HTML से स्टार्ट होकर HTML पे ही टैग पे ख़त्म होता है। जो भी कुछ आप करेंगे वो HTML टैग के अंदर ही करेंगे किसी भी वेब पेज के लिए। तो सबसे पहले HTML होता है, फिर हेड। हेड के अंदर हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट स्टाइल के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी में हम अपना HTML कंटेंट लिखते हैं। और दूसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए .html फॉर्मेट का यूज़ करना होता है। जब आप अपना वेबसाइट का नाम लिख के या पेज का नाम लिख के .html से सेव करेंगे तो वो एक वेब पेज के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक करने से वो वेब पेज पे ओपन होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपना HTML एडिटर ओपन करके उसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लें। और कुछ काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको फ़ाइल को सेव करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेब पेज है वो .html फॉर्मेट से सेव होता है। तो फाइल का नेम देके .html आपको ज़रूर लिखना है, तभी वो वेब पेज में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा .html से फाइल क्रिएट हो गई है और ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी। ये देखिए ब्राउज़र का आइकन इसके ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये एक वेब पेज के फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ब्राउज़र के अंदर ही ओपन होगा। अब जो बेसिक चीज़ें वो देखते हैं कि HTML का जो फॉर्मेट होता है वो HTML से स्टार्ट होता है और सब कुछ HTML के अंदर ही आएगा। फिर आएगा हेड। हेड के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टाइटल हो गया या मेटा हो गया। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम कास्केडिंग स्टाइल शीट कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ कास्केडिंग स्टाइल शीट से ही स्टिक रहेंगे। ठीक है। हेड के अंदर होता है स्टाइल, एक टैग होता है जिसके अंदर हम अपनी स्टाइल इसकी शीट की स्टाइलिंग करते हैं, मतलब कोड लिखते हैं उसको चेंज करने के लिए, कंटेंट का स्टाइल देने के लिए। और बॉडी के अंदर हम करते हैं कोई भी अपना HTML का जैसे टेक्स्ट है वो लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इस बॉडी का कंटेंट हम स्टाइल के अंदर लिख के उसको मॉडिफाई करेंगे। ये मैंने लिखा था बॉडी के अंदर और वो बिल्कुल वहाँ पे वेब पेज पे सिंपल ही दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई भी स्टाइलिंग नहीं की हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस किस टाइप की स्टाइल शीट्स होती हैं। जो पहली स्टाइल शीट है वो सबसे इजी हम करेंगे कवर अप। तो सबसे इजी स्टाइल शीट जो होती है वो होती है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर आपने कुछ लिखा। मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक पैराग्राफ है और उस ही पैराग्राफ के अंदर हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे। मतलब ये जो पैराग्राफ है इसका स्टाइल हम इसी पैराग्राफ के अंदर लिख के हम उसको स्टाइल देंगे पैराग्राफ को। तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको उसी के अंदर उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनलाइन सीएसएस। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अभी हमने वही फाइल ली है जिस पे हम काम कर रहे थे, जो हमने क्रिएट की थी चैप्टर 4 डेस्कटॉप पे। सो ये हमने उसका सिंटेक्स लिख लिया HTML का। ठीक है, जो मेन चीज़ें वो हमने रख ली हैं, वो टैग रखे हैं, बाकी मैंने हेड के अंदर से रिमूव कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया और सेव कर दिया है। अब हम अपनी उसी फाइल पे वेब पेज पे क्लिक करेंगे जो डेस्कटॉप पे सेव किया था और आप देखेंगे कि जो मैंने वहाँ पे बॉडी के अंदर लिखा था वही चीज़ आपको वेब पेज पे दिखाई दे रही है। ये देखिए सेम चीज़ है वहाँ पे। अभी हम हेड के अंदर स्टाइलिंग नहीं करेंगे, अभी हम कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में हम एलिमेंट के अंदर कोडिंग करते हैं। तो मैं अभी इस सेंटेंस को एक पैराग्राफ टैग के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, हेड के अंदर हम करेंगे दूसरी वाली सीएसएस नेक्स्ट, अभी इसके बाद जो करेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर इनलाइन सीएसएस लिखने का तरीका ये होता है, एलिमेंट के अंदर आपको पैराग्राफ हमारा एलिमेंट है उसके अंदर आप इसको सेलेक्टर भी बोल सकते हैं, उसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू देंगे, डबल कोट्स के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। मैंने बैकग्राउंड कलर इसका रेड सेट किया है।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा डबल कोट्स लग गया, इसको हटा रहा हूँ। तो सेव कर दिया है। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो गया। सो ये तरीका होता है इनलाइन सीएसएस में। उसी टैग के अंदर आपको प्रॉपर्टी देनी है। जिस भी टैग की आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसके अंदर आप वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो जैसे इसी टैग के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी और दे रहा हूँ इसकी कि इसका जो टेक्स्ट कलर है वो येलो हो जाए। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी लिखने के लिए उसी पैराग्राफ में हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सेमीकोलन मैंने डाला है और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी दी है। सेकेंड कास्केडिंग स्टाइल शीट जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरनल सीएसएस। इसमें क्या होता है कि इनलाइन सीएसएस तो हम कर चुके हैं। इनलाइन सीएसएस में एक ही लाइन में एलिमेंट के अंदर ही उसकी सीएसएस देनी होती है, स्टाइल देना होता है। बट इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, इंटरनल सीएसएस में हम हेड के अंदर, ठीक है, हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर उसकी सीएसएस देते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इसलिए इसको हम इंटरनल सीएसएस बोलते हैं क्योंकि पेज के अंदर ही उसकी सीएसएस हम दे रहे हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस में डिफरेंस इतना ही होता है कि इनलाइन सीएसएस में हम उसी टैग के अंदर उसकी सीएसएस लिखते हैं और इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, उस टैग्स में सीएसएस नहीं होती है, वो सीएसएस होती है उसके हेड के अंदर। ठीक है, मैंने वहां से पैराग्राफ से जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी वो कट करके हेड में पेस्ट कर दिया। अब उसके अंदर हेड में पेस्ट करने के बाद आपको हेड के अंदर एक टैग देना है स्टाइल नाम से। स्टाइल टैग आप, ठीक है, स्टार्ट करेंगे और इन प्रॉपर्टी के बाद क्लोज करेंगे। अब यहाँ से आपको इज इक्वल टू स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू स्टाइल और ये डबल कोट्स को आप रिमूव कर दें। ठीक है, एक डबल कोट्स रह गया बैक साइड में, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के लिए आपको करली ब्रेसिस का यूज़ करना है, ब्रैकेट्स का, करली ब्रैकेट्स होते हैं जो। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखनी है आपको। और अब इसको ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी किस टैग के लिए। अब हमें ये प्रॉपर्टी जो लिखनी है वो पैराग्राफ टैग के लिए लिखनी है। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम पी इसके आगे लगा देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे। यहाँ से हम चेंज कर देंगे कलर ताकि हमें पता चले कि कुछ चेंज हुआ है। तो हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया और टेक्स्ट कलर हमने ग्रीन कर दिया। सेव करें और रिफ़्रेश करके देखो, ये देखो चेंज होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। अब हम करने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ये इंटरनल सीएसएस का हमारा सिंटैक्स है जो कि हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, वेब पेज के अंदर आपकी सीएसएस है, वहाँ से हटके वो दूसरी फाइल में चली जाएगी। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली किसी शीट से हमें लिंक करनी पड़ेगी अपना वेब पेज। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बना ली है और chapter4.css के नाम से उसको सेव कर दिया है। तो जो भी CSS होगी अब हम इसी फाइल के अंदर लिखेंगे। तो जो ये वाली CSS है हमारी इस वेब पेज के अंदर, इसको हम यहाँ से कट करके उस फाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो काम है वो ये है कि इस टेक्स्ट फाइल को, CSS फाइल को इसके साथ हमें लिंक करना है। तो लिंक करने हेड टैग के अंदर ये वाला आपको सिंटेक्स लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है लिंक, उसके बाद आप लिखेंगे रेल। रेल में आपको डालना है, ये स्टाइल शीट है तो हमने स्टाइल शीट डाल दी, और href उसके बाद देना है। href डबल कोट्स के अंदर आपको आपकी शीट का नाम डालना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपकी CSS की शीट है वो सेम फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ भी आपने अपनी वेब पेज को, HTML वेब पेज को सेव किया हुआ है। एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको कि इसके बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पेस मत रखिएगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया है और रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखिए अभी कुछ इसमें इशू दिखा रहा है, अभी भी ये उससे लिंक नहीं हुई है क्योंकि जो हमारा स्टाइल था वो वहाँ से रिमूव हो गया है जब हमने उसको रिफ़्रेश किया ना वेबसाइट को। तो अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर इशू क्या आ रहा है। तो अभी जो मुझे इशू इसमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि ये देखिए हमने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS में हमें स्टाइल टैग होता है वो नहीं चाहिए होता है। हमने डायरेक्टली जब एक्सटर्नली फाइल को लिंक कर दिया है तो हमें यहाँ पे स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो मुझे लगता है कि अब की बार ये चल जाएगा। ये देखिए ये अब अपना चल चुका है। अब आपको जो भी चेंजेस करने हैं आपको अपनी मेन HTML फाइल के अंदर नहीं करना है,
अब आपको जो भी चेंजेस करने वो आपके इस टेक्स्ट फाइल के अंदर होंगे, जो कि एक CSS फाइल है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस अगर मैं करके दिखाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे येलो है इसका अभी बैकग्राउंड कलर, इसको हम तो ये देखिए इसका ऑरेंज हो गया बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ से उसको वाइट कर दिया है। और ये देखिए, तो ये थी हमारी एक्सटर्नल CSS। हमने कवर कर लिए हैं तीनों, जिसमें कि हमने कवर किया है इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।